एक बार देख लेते हैं कि कल जो हमने माउंट किया था वो शायद हट जाएगा, क्योंकि रजिस्टर होने के बाद वो टेम्परेरी माउंटिंग किया था हमने, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। तो मे बी कल का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वो आप देख सकते हो कि माउंट स्पेस डैप करके इसको फिर आप एच कीजिए यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा माउंटेड है। ठीक है, तो ये वो फोल्डर था जिसको हमने शेयर किया था एनएफएस सर्वर के ऐप से, और ये वर्कर नोड 1 पे चला था। ये हमारा क्या है, मास्टर मोड है। अब इसमें क्या था कि हमारे दो एक्सेस मोड थे, तीन एक्सेस मोड थे, मेनली दो के बीच में कंपैरिजन देखना था। एक था रीड राइट मैनी और एक था रीड राइट वंस। हमने जो परफॉर्म किया था वो रीड राइट किया था वंस, और जो रीड राइट मैनी है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दिस अलाउ मल्टीपल पोर्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू सेम एनएफएस से डायरेक्टली सिमल्टेनियसली, मतलब मल्टीपल पॉड इसको कर सकते हो, वो भी मल्टीपल नोड से। मतलब कहने का मतलब इसके लिए ना आपके पास एक वर्कर नोड और होना चाहिए। मैंने इसमें एक वर्कर नोड और ऐड कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे कमांड यदि चलाऊंगा kubectl get node, तो क्लस्टर में आपको दिख जाएंगे टोटल कितने नोड्स हैं। तो आपके क्लस्टर्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपका ये जो है कंट्रोल प्लेन, एक वर्कर नोड 1, एक वर्कर नोड 2। ये वर्कर नोड 1 था जो पहले से था, ये मैंने ऐड ऑन किया है कि दो के साथ ही आप उसको वेरीफाई कर पाओगे। तो रीड राइट मैनी का मतलब है कि एक सेम शेयर्ड वॉल्यूम्स को डायरेक्टरी को मल्टीपल पॉड रीड एंड राइट कर सकते हैं, मैनी पॉड्स। दिस अलाउ मल्टीपल पॉड्स टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू सेम एनएफएस शेयर डायरेक्टरी। एनएफएस सर्वर रनिंग, मतलब इसमें से क्या क्या होना चाहिए, एक शेयर सर्वर होना चाहिए, वो ठीक है। आप कहीं भी बना सकते हो, इसलिए क्या है एनएफएस सर्वर को आप मास्टर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वर्कर नोड 1 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वर्कर नोड 2 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या अलग एक इंस्टेंस क्रिएट करके उस पे भी एनएफएस सर्वर बना सकते हो। आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे वो डेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो कि मैं इसमें हूँ तो सो माउंट स्पेस स्पेस हाइपर ई स्पेस, इसके बाद क्या आएगा आपका, उसका आईपी आएगा। जैसे कि आपने यदि एनएफएस आपने स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारा पार्ट एंड देन 41 हमने जो किया था 104 से किया था। दिख रहा है डेव 1 आपका एक्सपोर्टेड है, तो यहाँ से हमने कर रखा, तो ये आपको बस चेक कर लेना, ये आपको दिखना चाहिए। तो एनएफएस सर्वर का इंस्टॉलेशन भी दे रखा है यहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा याद रखना कि जो हमने कल कॉन्फ़िग किया था उसमें से आरडब्ल्यू सिंक था, कोई नो सब ट्री चेक नहीं होना चाहिए, कोई रूट स्पैस का नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका एरर दे सकता है। तो ये मैंने कल वाले पॉइंट में जाके ना यहाँ पे एंट्री की थी, विम स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश एक्सपोर्ट्स करके आप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डेव 1 को मैंने फॉरम आया सभी आईपी से, रीडाइट सिंक नो सब ट्री चेक और नो रूट स्पैस। इसको जाके आप गूगल में सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और इस तरीके से आपका वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ये हो गया एनएफएस सर्वर। के बाद एक बार जब भी करोगे तो रीस्टार्ट कर देना, जब आप एनएफएस बनाओगे उस टाइम के बाद। ये चेक करने के लिए कि आपको ई करके आईपी दे दो तो आपको दिख जाएगा कैसे है। अब हम यहाँ पे पीवी बनाएंगे, पीवी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास है कंटेंट वो डिलीट कर लेते हैं, पहले वाला आरएम स्पेस हाइफन आरवीए। हम पीवी पीवीसी एंड देन पॉड के साथ उसको यूज करेंगे। एंड देन पॉड, यहाँ पे मैंने कल बनाया था, तो पॉड एस्ट्रिक आरएम स्पेस हाइफन आरवीए पीवी एस्ट्रिक विव स्पेस पीवी डॉट पाईएमएल करके यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें से पीवी और पीवीसी दोनों एक ही उसमें पार्ट में है। कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको, किस आईपी में चल रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें से आईपी का ले लो, आईपी स्पेस एनवीआर, ये वो आईपी जहां से आपका एनएफएस के थ्रू फोल्डर को शेयर किया गया है। स्पेस यहाँ पे मैं 2 GB कर लेता हूँ। रीड एंड मैनी दो एक्सेस मोड यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये पीवी के पीवी से मैच करना चाहिए, जो पीवी में रहेगा वही पीवीसी में रहेगा। दोनों का रीडेड एक्सेस मस्ट है मैच करना। ये हो गया डेव 1 आपका, ठीक है, फोल्डर का नेम था। एंड देन यहाँ पे स्पेस कम कर दो इसको, 2 GB इतना स्पेस है भी नहीं इसको। तो ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम का आपका हो गया, और नीचे आपका उसी का क्लेम है।
दोनों में आपका रीड राइट मैनिंग करके आपका एक्सेस मोड है। kubectl space and then apply space fnf space and then pv.yml। फिर इसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट करना है। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो मल्टीपल पॉड्स बनेंगे। इसके साथ उन्होंने सर्विस भी मर्ज किया है, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। pv space pod1.yml सर्विस जगह आप यहाँ पे नोट कोड यूज कर सकते हो। एंड देन एनएफएस स्टोरेज ठीक है। ये पाथ वो दे रखा है, ये पाथ यहाँ पे जो ऑन करेगा कंटेनर पे, और 3 पॉड्स बनेंगे आपके। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि वो जो नेम है जो यहाँ पे हमारे क्लेम का नेम है एनएफएस dev 1 पीवीसी, वो ऊपर वही सेम आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हो kubectl स्पेस गेट स्पेस एंड देन पीवीसी, तो आपको दिख रहा है एनएफएस dev 1 पीवीसी, सेम वही। अब पॉड वाले स्क्रिप्ट को अप्लाई कर लो तो ये पॉड बना देगा। अप्लाई यहाँ पे स्पेस pod1.yml kubectl स्पेस एंड देन गेट एंड देन पॉड्स। तो तीनों आपके रनिंग है, पर आपको देखना है हाइफन ओ स्पेस एंड देन बाइट। दो आपके चल रहे हैं कहाँ पे, इस वाले नोड पे, और एक चल रहा है आपका यहाँ पे। तो मल्टीपल नोड इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, मल्टीपल पॉड और मल्टीपल नोड्स। नहीं तो मैंने यहाँ पे 2 GB दिया ना, कैपेसिटी मैंने 2 GB दिया। 3 GB का तो पार्टीशन था। हाँ 3 GB के साथ पार्टीशन हमने बनाया था। 4 GB का हमने वो ईबीएस वाले में तो उसके अकॉर्डिंग। तो गेट पॉड्स हैपन वाइड का मतलब यहाँ पे कि ये मल्टीपल उसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड उस वॉल्यूम को एक्सेस कर पाएंगे रीड एंड मैनी के केस में। इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन पार्ट भी दे रखा है। इसके बाद ना यहाँ पे ये कमांड्स भी रन करके देख सकते हो। ये जो कमांड आप रन करोगे यहाँ पे, तो ये मेनली सब एक ही कमांड दे रखा है। जैसे ये क्या करेगा, कुछ यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेगा, मतलब पहले वाले उसमें टेस्ट डॉट टीएक्सटी में पहले वाले पॉड के हेल्प से ये वाला यहाँ पे कर दिया जाएगा। एक मिनट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम ये भी देख लो कि वहां पर डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम पहले पॉड से जो टेस्ट डॉट टीएक्सटी उसमें कुछ कंटेंट इंसर्ट करेंगे, हेलो फ्रॉम पॉड 1। फिर हम दूसरे कंटेंट को यहाँ पे अपेंड करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे कहीं अपेंड का डबल एरो दे रखा है। फिर इसके बाद तीसरे पॉड से इसको रीड करेंगे। ठीक है ना, तीनों से एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू कंकरेंट एक्सेस फ्रॉम द मल्टीपल पॉड्स, एक सेम टाइम पे मल्टीपल पॉड्स हम एक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर कंटेंट डाल पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये जो तीनों पॉड है। तो हमें क्या करना है, तीनों पॉड्स के नेम चेंज कर लेना है। क्या कर लेना है, यहाँ पे जाओगे, पेस्ट कर लो एंड देन दूसरे पॉड का, फिर तीसरे पॉड का, तो देखो ये अब ये कंटेंट यहाँ पे भी आया होगा, ये दो से हमने इंसर्ट होकर हमें उसका आउटपुट भी आ गया वहां पे, सीरीज स्पेस क्लास डेव वन, इसके अंदर एक फाइल बन गया होगा टेस्ट डॉट टीएक्सटी बन गया। इसको रीड करो, टेस्ट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर वही होना चाहिए, हेलो फ्रॉम पॉड वन, हेलो फ्रॉम पॉड टू, जो कंटेंट डाला वो भी यहीं पे था कि दो पॉड से एंट्री करो और तीसरे पॉड से क्या करना है, रीड करना है। तो मल्टी देखो यहाँ पे जो एक्सेस मोड है उसका मतलब ये है कि आप वॉल्यूम को मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड से एक्सेस करते हो। आप जब पॉड अप्लाई करोगे तो पॉड आपको हो सकता है कि मल्टीपल वर्कर नोड पे चल रहे होंगे, तो उन सभी वर्कर नोड के जो पॉड है उस वॉल्यूम को सेम टाइम पे एक्सेस कर पाए। ये चीज आपका जो होता है वो किस एक्सेस मोड में होता है, रीड राइट मैनी एक्सेस मोड में। ठीक है, आपका ये रीड मैनी मल्टीपल मैच पीवी, ये रीड मैनी आपका होगा तभी, ठीक है ना। बाकी पीवीसी और पीवी में दोनों का एक्सेस मोड सेम होना चाहिए, तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। इसका क्या है कि जब आप इसको वो कर दोगे, तो एक चीज और भी है, मतलब कि यदि रीड राइट वंस करोगे तो क्या होगा, उस केस का भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। बट एनएफएस का एक नेचर होता है कि ये वैसे भी नेटवर्क में सभी को अलाउ करता है। अभी रीड राइट मैनी हो गया, मल्टीपल पॉड के मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड सेम वॉल्यूम को एक्सेस कर पा रहे हैं, वहां पर कंटेंट भी डाल पा रहे हैं और सेम टाइम में एक्सेस भी कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं डिलीट करके, डिलीट स्पेस -m स्पेस एंड देन pod 1 डॉट yml, एंड देन इसके बाद kubectl स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस -m स्पेस pv डॉट yml, kubectl स्पेस गेट स्पेस एंड देन pv, एंड देन यहाँ पे आपका रहेगा पॉड्स, तो ये सब आपका हट चुका है। यहाँ से दोनों फाइल्स को डिलीट करके आप pv एस्ट्रिक या pod एस्ट, फिर हम रीड वंस के लिए डाल देंगे pod एस्ट्रिक एंड देन एंटर। अब रीडेड वंस में जो दे रखा है उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो चेंजिंग फ्रॉम रीडेड मैनी टू रीडेड वंस हैज अ सिग्निफिकेंट, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ कुछ ही पॉड, आप सारे पॉड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कुछ पॉड को आपको आपके पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे, सारे पॉड सेम टाइम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेस मोड है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है, रीड राइट वंस। तो यहाँ पे आपको persistent वॉल्यूम बनाया गया है, लेबल्स, यहाँ कुछ लेबल्स लगे, लेबल्स होंगे, बाकी रीड राइट एक्सेस मोड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और ये कमांड दे रखा है कहाँ से कॉपी किया गया है, मतलब 41 मेरा वही वाला आईपी है जो अभी यूज किया है। और फिर उसके लिए पॉड बनाओगे, जब पॉड बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सारे में भी रनिंग में आ जाएंगे, क्योंकि एनएफएस का ऐसा नेचर होता है कि वो सबको एक्सेस दे देता है, बट फिर भी बाद में इसमें हम चेंजेस करके काम करेंगे। यहाँ पे दिस शुड नॉट बी हैपनिंग विद रीड एंड वंस, दिस डिस्पॉन्ड द एनएफएस लूप होल इन द एक्शन। इसका मैंने क्यों ऐसा हो रहा था उसका मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें दिया था। मतलब एनएफएस एक ऐसा मतलब प्रोटोकॉल है कि इज डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल साइमल्टेनियसली कनेक्शंस, द प्रोटोकॉल इटसेल्फ डजंट एनफोर्स सिंगल क्लाइंट एक्सेस, तो उसको वो नहीं करता, बट इसका मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया है। ये एक यहाँ पे एक डिमोन्स्ट्रेशन दे रखा है। पीवी तो चलो हमारा वही वाला काम कर देगा, पीवी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पीवी हमें रीड राइट वंस के मोड पे बनाना है।
चलो ठीक है, बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। मतलब ऐसा हो रहा था कि रीडेड मैन्यू में ठीक है कि मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड वॉल्यूम को सेम टाइम एक्सेस कर पाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, एनएफएस के साथ भी यही हो रहा था कि जब हम रीडेड वंस के केस में वहां पे भी मल्टीपल पॉड एक्सेस कर पा रहे थे। तो उसका एक वो ड्रॉबैक था। मतलब पहले हम इसका वो बनाते हैं पहले पीवी। तो उसके लिए यहाँ पे करना विमी स्पेस एंड देन पीवी डॉट वाईएमएल। यहाँ पे आईपी सब डिफाइंड है, तो उसमें चेंज करने की नीड नहीं है। कुछ स्पेस अप्लाई स्पेस एफएनएम स्पेस पीवी डॉट वाईएमएल क्यूब सीरीज स्पेस एंड देन गेट स्पेस पीवी। तो पीवी बन गया, पीवीसी भी बन गया होगा। इसका नेम है एनएफएस डेवर रीड राइट ओनली पीवी, और ये आपका रीड ओनली पीवीसी। फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ये बनाया गया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि सारे कोड एक्सेस करते थे। यदि मैं ये इसको अप्लाई करूंगा, फिर बाद में हम ना नोड एफिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था। सब में ना करके कुछ में करें पॉड वन डॉट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसमें अप्लाई करूंगा। ये आपका एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें पॉड का नेम भी वही सेम दे रखा है, कंटेनर एड्रेस कंटेनर, बट पॉड का नेम आपका सेम ही है, बट वो रैंडमली असाइन करेगा। क्यूब सीरीज स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस स्पेस पॉड वन डॉट वाईएमएल क्यूब सीरीज स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड स्पेस हाइफन ओ स्पेस एंड देन वाइड। यहाँ पे भी देखो सारे रनिंग में आ गए, कोई भी पेंडिंग सारे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। आप एक्सेस भी करके देखोगे तो भी आपका, इस वाले मैंने एक्सेस का भी दिया है। तो ये एक ना एनएफएस के साथ ड्रॉबैक है। तो आउटपुट रिवील समथिंग इंटरेस्टिंग थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग विद रीड एडवाइस। ये ऐसा होना ही होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पेंडिंग आना चाहिए था, बाकी दो चीजें कोई इशू नहीं था। दिस डिमोन्स्ट्रेट्स द एनएफएस लूप इन द एक्सेस। फिर इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब तो चलो कर रखा है इन्होंने। एग्जिट करके इसके अंदर कंटेंट डालोगे, कंटेंट भी डाल के देखोगे तो आपको उसमें भी कहने के वो दिखाएगा टेस्ट राइटिंग फ्रॉम ईच पॉड एंड चेक इफ ऑल राइट सक्सीडेड। तो मतलब क्या है कि ये सारे रनिंग में नहीं आना चाहिए था। मतलब कुछ ही, मतलब सेम नोड के पॉड एक्सेस कर पाते हैं। इसमें हम कंटेंट डाल के देखते हैं, यहाँ पे कॉपी करके देखते हैं। ये भी है कि उसमें सेम टाइम में डेटा फेच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो हमें पॉड के नेम चेंज करना है। तो रीडेड मैन्यू में क्या था, रीडेड मैन्यू में ठीक है कि मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड सेम वॉल्यूम को एक्सेस कर पाए, रीडेड वंस पे नहीं होना चाहिए। तो उसका मैंने सोल्यूशन दिया है। पहले तो आप सारे उसके यहाँ पे, बट ये हाँ एक टाइम में एक, हाँ मतलब सारे को एक्सेस ना दे, उसको तो पेंडिंग में डाल दे मतलब। बट यहाँ पे सारे रनिंग में आ रहे हैं। ये एक एनएफएस के साथ ड्रॉबैक है, बाकी कोई प्रोटोकॉल यूज करोगे तो नहीं होगा। ये यहाँ पे किया, इसके बाद इसको रीड भी किया गया है एक किसी पॉड से, या वहां पे जाके भी रीड कर सकते थे। मतलब एक पर्टिकुलर पॉड से इसको रीड किया गया है। ये पॉड पहला वाला पॉड यूज किया उन्होंने। तो सारे कंटेंट आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉड 1041 1042, यहाँ पे कंटेंट जाओगे तो कैट टेस्ट डॉट टेक्स्ट आपको यहाँ पे भी कंटेंट दिख जाएगा। तो एक्सेस भी कर पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं। बट इसमें क्या करते हैं कि पहले हम इसको डिलीट करते हैं, पॉड ओनली पॉड डिलीट करते हैं, स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन पॉड वन डॉट। फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है रीजन वन, एनएफएस इज डिजाइन टू हैंडल, मतलब एनएफएस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि सेम टाइम पे मल्टीपल कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है। द प्रोटोकॉल इट सिर्फ डजेंट एनफोर्स सिंगल क्लाइंट एक्सेस, किसी भी उसको रोकेगा नहीं। तो कुबरनेटिस इन्फॉर्मेस इट लूज विद एनएफएस। तो यहाँ पे कहने के यहाँ पे एनएफएस का वर्क नहीं कर पा रहा है, टीएनएफएस
differently than block storage, the access mode, the restrictions are more relaxed. तो यहाँ पे क्या है कि पॉड ए ऑन नोड वन माउंट सक्सेसफुली हो रहा है, पॉड बी भी जो दूसरे नोड पे वो भी आपको कहीं ना कहीं कर पा रहा है एक्सेस। तो उसके लिए यहाँ पे ना एक पॉइंट ये किया गया था कि हम इसको स्केल अप भी करेंगे तब भी वो कर ही लेगा। पर होना क्या चाहिए कि एक आपको वहां पे रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक पार्ट किया गया था जो पहले हम डिलीट तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे पॉड एंटी एफिनिटी मतलब नोड सिलेक्टर में एंटी एफिनिटी के बारे में डिस्कस किया है। उसके हेल्प से यहाँ पे ना एक लेबल लगा दिया गया है, इसी लेबल्स के उसमें वो चल पाएगा। बट वो लेबल सबके लिए सिमिलर ही है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए वो कर रखा है। मतलब एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, उसका नेम है, और उसमें 3 पॉड्स बनेंगे, उसमें एक लेबल मैच किया गया है, मतलब ताकि ये पॉड उसके साथ कनेक्ट हो सके डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। और यहाँ पे पॉड एफिनिटी करके डिफाइन किया गया है, एंटी एफिनिटी। ये मतलब की जो ऐप वाला है, ऐप का जो पॉइंट है, ऐप का जो वैल्यू है वो ऐसा होना चाहिए, तो उसके साथ वो अप्लाई हो जाएगा। और साथ में उसके साथ इन्होंने उसको कनेक्ट कर रखा है। अब ये पहले अप्लाई करते हैं, फिर बता दूँ इसमें एक ना एक पेंडिंग आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद वॉच करके उसको देख सकते हो, ये स्किप बना भी देगा और प्लस अप्लाई भी कर देगा। और इसके बाद आपका वॉच कमांड यहाँ पे देखना है। तो आप लास्ट में डब्ल्यू हटा दो, कोई इशू नहीं है, डब्ल्यू तो करंटली वॉच मोड पे डाल देगा। तो देखो एक आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये पेंडिंग आ रहा है। तो एक पेंडिंग आना ही चाहिए था। दिस डज शो दैट रेफरेंस विद रीडर मस्ट हैव, यहाँ पे ये यू नीड मल्टीपल पॉड यूज रीड मैनी, इफ यू नीड सिंगल पॉड एक्सेस तो आप यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज यूज करो, एनएफएस का यूज मत करो। वैसे एनएफएस के साथ ये ड्रॉबैक कर रहा है। मतलब होना क्या चाहिए था, मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। रीड एंड मैनी में क्या था कि मल्टीपल पॉड के मल्टीपल नोड के मल्टीपल पॉड एक्सेस कर पाएंगे। रीड एंड वंस में किसी एक ही नोड के पॉड एक्सेस कर पाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है। वो एनएफएस के साथ ऐसा ड्रॉबैक है क्योंकि एनएफएस का बिहेवियर ऐसा है कि वो मल्टीपल एक्सेस अलाउ कर दे रहा है। तो थर्ड पॉड इज पेंडिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पे, इसके बारे में बहुत सारा वेरिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। ये इसके थ्रू आपका यहाँ पे दे रखा है जो आपके एक लेवल चेक विच नोड हैव वॉल्यूम माउंटेड। इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, मतलब मैं आप बट क्लियर, उसमें आप क्लियर रहना है, ये तो वही दिखा रहा है सेम। डिलीट वन ऑफ द रनिंग पॉड। एक चीज और भी है, यदि, ठीक है, एक पेंडिंग आ रहा है, यदि हम किसी एक पॉड को डिलीट करते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट दूसरा वाला ही रनिंग हो, मतलब जैसे अभी ये पेंडिंग आ रहा है, जिस वाला में डिलीट कर देते हैं स्पेस एंड डिलीट स्पेस एंड देन पॉड्स, इस पॉड को हम डिलीट करते हैं जो रनिंग वाला पॉड है। तो ये वाला उसके साथ पेंडिंग वाला रनिंग में आ जाना चाहिए। बट दो ही चलेगा, एक अभी भी क्या आएगा, पेंडिंग ही आएगा। तो जो हुआ था देखो, पहले वाला जो जी के था वो क्या हो गया, रनिंग, एक साथ मल्टीपल उसको एक्सेस नहीं दे रहा है। द पेंडिंग शुड शो शेड्यूल ऑन द फ्री अप नोड, मतलब जो भी आपका पहले पेंडिंग था वो किस में आ गया, रनिंग में, यदि कोई रनिंग वन डिलीट करते हो तो। बट समरी यही समझना कि इसमें ये तरीके से सो Kubernetes NFS readiness is working correctly, the system allowed an initial race condition but then properly export the access mode restrictions by rejecting additional port. This is exactly the behavior you want in the production environment। मतलब कि एक सेम टाइम में मल्टीपल एक्सेस नहीं अलाउ करना चाहिए, मतलब कुछ पॉड को अलाउ करेगा, बाकी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो कॉन्करेंट एक्सेस मल्टीपल पॉड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, ओनली वन पॉड एट टाइम, एक ही पॉड एक टाइम पे कर पाएगा। मतलब इसलिए वो क्या करे, मैं इसलिए देखो ना, आप यहाँ पे मैं बताता हूँ आपकी क्लैरिटी क्या है यहाँ पे। जो रीड राइट मैनिंग आपका है, वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपके पॉड वन है, ये नोड वन पे चल रहा है, ठीक है। पॉड टू है, ये नोड वन पे चल रहा है, और एक आपका पॉड थ्री है, वो कहाँ पे चल रहा है, नोड टू पे चल रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं, ये अलाउ करना चाहिए। रीड एट वंस में क्या है,
रीड राइट वंस में क्या है कि चलो हमने पॉड वन हमारा नोड वन पे चल रहा है, एक दूसरा भी हमारा है पॉड टू है, वो नोड टू पे चल रहा है, बट एक तीसरा जो पॉड बन रहा है वो आपका जो नोड वन पे है वो नहीं चल रहा है, वो रनिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो ठीक है, बट एक पॉड में एक नोड में एक ही पॉड एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल पॉड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओनली वन पॉड एट ए टाइम। अब ना इसको आप स्केल अप करके देखो, इसको ना हम एक बार स्केल अप करके देखते हैं, बढ़ा के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं बाकी को एक्सेस दे देगा वो। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे स्केल अप का कहीं ना कहीं कमांड दे रखा था। तो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम स्केल अप करेंगे। तो पहले हमने kubectl गेट डिप्लॉय देख लेते हैं, गेट स्पेस एंड देन डिप्लॉय। तो एनएफएस प्रॉपर टेस्ट करके, तो यहाँ पे हम rw, यहाँ पे क्या जाएगा, प्रॉपर टेस्ट आइफन एंड देन टेस्ट, और रेप्लिका यहाँ पे कर देते हैं 6, क्या कर देते हैं। अब इसके बाद हम गेट पॉड्स ऐसा करते हैं, तो देखो सिर्फ आपके दो ही रनिंग आने चाहिए, बाकी सब क्या आएंगे। हाँ देखो मैं आपको लास्ट कैलकुलेशन देता हूँ, वैसे तो होना। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले की रीड मैनी में क्या है, आपके मल्टीपल पॉड, एक ही नोड के मल्टीपल पॉड को एक्सेस मिल जाएगा, दूसरे नोड के भी पॉड को एक्सेस मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपका एक नोड पे एक ही पॉड को राइट एक्सेस मिल सकता है। इसमें भी क्या है, आपका एक नोड पे एक ही पॉड को एक्सेस मिलेगा, बाकी चाहे नोड में दूसरे जो पॉड बनेंगे इनमें उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, इसका वेरिफिकेशन देखना आप अच्छे से करोगे तो समझ में आएगा, कई बार प्रैक्टिस करते हुए, बट ये इंपॉर्टेंट तो है देखो। तो वन पॉड रनिंग सक्सेसफुली, टू पॉड स्ट्रिंग में कंटेनर क्रिएटिंग मोड पे जा रहा है। इसका लास्ट में कंक्लूजन भी दे रखा है यहाँ पे, मतलब मल्टीपल पॉड अक्रॉस मल्टीपल नोड को एक्सेस मिल जाएगा सेम टाइम पे। इसमें क्या है कि एक टाइम पे एक ही पॉड, एक नोड का एक ही पॉड एक्सेस कर सकता है। यूज केसेस शेयर स्टोरेज कोलैबोरेटिव एप्स, यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस डेटाबेसेस के लिए, मल्टीपल रेप्लिका वर्क फाइन, ठीक है, ओनली वन रेप्लिका कैन माउंट, एक टाइम पे एक ही आपका माउंट कर पाएगा, एक पॉड का एक नोड। ऑल पॉड स्टार्ट सक्सेसफुली, एडिशनल पॉड फेल टू माउंट, दूसरे पॉड माउंट नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई नोड का रेजिस्ट्रेशन नहीं है, वॉल्यूम लॉक टू वन नोड। तो ये चीज यहाँ पे दे रखा है, इन सबको हम डिलीट कर लेते हैं। लास्ट में भी एक क्या दे रखा है, रीड राइट यूज कहाँ पे दे रखा है, ये अलग अलग उसमें दे रखा है। डेटाबेस सिंगल इंस्टेंस में डेटाबेस है तो शेयर्ड है, सीडी शेयर्ड वर्क स्पेस है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका। तो इनको मैं करता हूँ डिलीट, क्यूसीडी स्पेस, ठीक है। तो रीड राइट मैनी में सेम टाइम पे एक नोड के मल्टीपल पॉड एक्सेस कर सकते हैं, बट रीड राइट वंस में एक पॉड का एक ही नोड, एक नोड का एक पॉड ओनली। हाँ बाकी कितने भी आप उसको स्केल अप स्केल डाउन करो। हाँ बोलो, डेवऑप्स की क्लास के लिए 9:30 में आ जाओ आपका सैटरडे से। नेक्स्ट में सब छुट्टी हो गई थी लेकिन वीडियोस पड़ी थी। इसी में ले रहे बैच में सब वो पेपर चाहिए थे ना एडिटिंग के। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसमें अभी पुराने कंटेंट स्टार्ट हो गए। मेरे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो वो कुछ क्या नाम क्या है तुम्हारा। नाम अभी ऑनलाइन लेते थे क्लास। सर पहले थी अभी कुछ टाइम से मेरे साथ चल रहे थे तो छूट गई थी, वो हम्म, वीडियो को सेव कर रखी है। ठीक है, तो ये आपका इसको कर लेना, मैंने ये चीज नोट्स में मेंशन कर दिया है, और फिर नेक्स्ट में इसको जब सारा पार्ट यहाँ पे दे रखा है। ये वही उसी का दूसरा एग्जांपल दे रखा है।
नेम स्पेस मैंने कराया है ना, नेम स्पेस। नहीं 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 अभी नहीं कर रहा है। एक्चुअली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम रियल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट वाइज या इन्वायरमेंट वाइज हमें क्या होता है, नेम स्पेस बनते हैं। अभी जो जितना आप काम कर रहे हो डिफॉल्ट नेम स्पेस पे काम होता है। न्यूज़ पे मतलब अपना एक। हाँ, जैसे मान लो कि आपका डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट वाइज है, या इन्वायरमेंट ही ले लो, डेवलपमेंट टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के जितने काम हो सिर्फ एक नेम स्पेस में हो, उसका एक अलग हो, मतलब ताकि वो दूसरे उसको डिस्टर्ब ना हो, मतलब। तो नेम स्पेस बनाओ, उसमें अपना डिप्लॉयमेंट करो, क्योंकि अभी तक जितनी आप स्क्रिप्ट चल रहे हो वो आपका डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट पे चल रहा है। नेम स्पेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैंने कर दिया है। तो नेम स्पेस हेल्प डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम एंड कस्टमर टू शेयर कुबरनेटिस क्लस्टर, मतलब मेरे पास एक ही क्लस्टर है, एक ही क्लस्टर को डेवलपमेंट टीम भी यूज कर रही है, वही क्लस्टर को टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट टीम यूज कर रही है। तो उस तरीके के लिए आप यहाँ पे अलग अलग नेम स्पेस बनाते हो, भाई इस नेम स्पेस पे आप काम करोगे, इस नेम स्पेस पे आप काम करोगे, एक स्कोप लेवल सेट कर दिया, इसके स्कोप फॉर नेम्स, ठीक है ना, क्लस्टर एक ही रहेगा। तो namespace are intended for use in environment with many users spread across multiple teams. Project for a cluster within a few ten of users. You should not need to create a, आपको सबके लिए अलग अलग क्लस्टर बनाने की नीड नहीं है। जैसे क्या करते हो भाई, अभी के केस में आपका जो क्लस्टर है, आपके यहाँ पे एक कंट्रोलर और बाकी वो दिख रहा है आपको, एक कंट्रोल प्लेन। अभी देखो कि आपके कितने नेम स्पेस हैं, गेट एनएस करके आप नेम स्पेस देख सकते हो। बहुत सारे नेम स्पेस कुछ डिफॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका जो 29 डेज वाला वो सब डिफॉल्ट है, ये पहले से बने होते हैं, डिफॉल्ट नेम स्पेस बाकी सभी बनाए गए, डेव है, डेमो एप्स है, इंग्रेस इंजीनियरिंग सब बनाए गए। तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले, क्यूबसिटी स्पेस जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं, डिलीट स्पेस एनएस स्पेस, जैसे कि डेमो हाइफन एप्स। दूसरा डेव है, ठीक है, और एक इंग्रेस इंजीनियरिंग करके 7 डे पहले। ये सर लास्ट वाले हमने क्लास में किया था, इंग्रेस तब हमने। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक पॉड बनाओ, मतलब वो बनाओ नेम स्पेस। और नेम स्पेस बनाने के बाद आप नेम स्पेस को इम्परेटिव मतलब कमांड से भी बना सकते हो, उसके लिए प्लेबुक से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ना प्लेबुक से बनाया गया है, जैसे मान लो मुझे डेव नाम का एक अलग से नेम स्पेस बनाना है, तो जहाँ पे डिलीट लिखा है वहां पे क्या जाएगा, क्रिएट। फिर आपको पॉड देखने को उस नेम स्पेस के अलग पॉड्स होंगे। पहले उस नेम स्पेस में जाना होगा कि और नहीं या अपने आप पोस्ट कर देते नहीं, उसमें किसी में स्विच नहीं करना आपको, हैं। अच्छा सोच। वहीं पे आगे मेंशन कर दो हाइफन एंड करके, तो दिखा देगा उसको। इसमें कुछ चल रहा था क्या इनके, इसमें सर डिलीट नहीं हो रहा है। वो सेटअप उसमें कुछ ना कुछ वर्क रनिंग में है तब आपको नहीं। ठीक, कोई नहीं, उसको रहने देते हैं। क्यूब सिटी स्पेस एंड देन क्रिएट स्पेस एन स्पेस, मतलब मान लो कि डेवलपमेंट के लिए मैंने एक नेम स्पेस बना दिया, इसको लिस्ट करना है तो गेट स्पेस एंड देन एनएस, आपको नेम स्पेस दिख जाएगा, डेव 7 सेकंड। अब मान लो मुझे इसको इस प्लेबुक से मतलब उससे बनाना है, मैनिफेस्ट से, रीड स्पेस एनएस स्पेस एंड देन यहाँ से डिलीट करके, उसके लिए आप यहाँ पे मैनिफेस्ट दे रखे हैं, इसके हेल्प से बना सकते हो। क्यूबी स्पेस एनएस डॉट वाईएमएल पेस्ट कर दो, space and then apply space hyphen m space and then ns dot yml, utility space get space and then ns, तो बन गया डेम 4 सेकंड। तो उससे बना सकते हो, दोनों आपके पास मेथड है, इम्परेटिव और या डिक्लेरेटिव। ये हमने डिक्लेरेटिव मेथड बनाया, वो इम्परेटिव था। फिर इसमें पॉड बनाना है तो आप पॉड बना लो यहाँ पे। इसके पॉड देखो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे अभी नेम स्पेस हमने अंदर मेंशन नहीं किया, आप स्क्रिप्ट में भी मेंशन कर दो कि हमारा ये पॉड उसी नेम स्पेस में बने। देखो अभी पॉड 3 port2.yml करके करेंगे तो नहीं अभी, हाँ यदि डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे करके अप्लाई करेंगे कि cd स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -m स्पेस एंड देन port2.yml। तो qcd स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो डिफरेंट नेम स्पेस बने जो हमने बनाया है। उस केस में जब आप अप्लाई करोगे ठीक है, तो अब इस केस में दूसरे स्पेस अप्लाई करने के टाइम पे आप यहाँ पे -n करके अपना नेम स्पेस मेंशन कर दो। ठीक है, अब ये आपको ऐसे नहीं दिए गेट पॉड्स करके आप इसको नहीं देख सकते। अब आपको क्या गेट पॉड -n स्पेस क्या देना पड़ेगा, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? फिर उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि उसको वहां मेंशन नहीं करें तो स्क्रिप्ट से बेस्ट रहता है कि आप स्क्रिप्ट में ही नेम स्पेस मेंशन करो, तो वहीं पे जाके बनेगा। अगर नेम स्पेस डिलीट कर दे तो सब डिलीट हो जाएगा। नेम स्पेस डिलीट हो गए वो टर्मिनेटिंग उसमें इतनी सारे इशू कर सकता है, क्योंकि वो जो है ना हमने इंग्लिश में डिलीट किया बट उसका कोई ना कोई रिसोर्स बना हुआ बचा हुआ है। तो पहले वो डिलीट कर दो। हाँ तब जाकर डिलीट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, विम स्पेस इस हम स्क्रिप्ट को एडिट करते हैं और यहाँ पे नेम स्पेस मेंशन कर देते हैं। देखते हैं आपका कहाँ पे आएगा, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेम स्पेस एंड देन कॉलम स्पेस टैब, इसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं qcd स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -m स्पेस। अब वो वही बनेगा। qcd स्पेस गेट स्पेस पॉड्स को यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, देखने के लिए तो आपको डेव अप्लाई करना पड़ेगा वहां चल के। तो या तो आप स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन कर दो या अप्लाई करने के टाइम पे आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर दो, qcd स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस -m स्पेस और 2.yml, अब वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेम स्पेस आपका वर्क करता है। हाँ इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप स्विच भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका उसको वो बनाना है, मतलब कि यहाँ पे एक सेट आपको डिफॉल्ट वही सेट कर देना है कि आपका डिफॉल्ट में डेव ही क्या हो जाए आपका, मतलब कि जैसे आप गेट पॉड्स करते हो तो मुझे वो नहीं दिखाता, तो इस कमांड से आप डेव को क्या कर सकते हो, करंट वाला आप नेम स्पेस सेट कर सकते हो डिफॉल्ट में, तो उससे हो जाएगा। तो ये आपका नेम स्पेस था, वॉल्यूम्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्फिग मैप सीक्रेट इंग्लिश। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो आपका रहेगा, ये तो सारा एनएफएस का उसी का ही है। अब आएगा आपका रिसोर्स का पार्ट आएगा, लिमिट रिक्वेस्ट, मतलब आप यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं इसके हेल्प से जो कंटेनर्स बनते हैं उनको कितना हार्डवेयर रिसोर्स एलोकेट होगा, कितना सीपीयू रैम, ये सब एलोकेशंस को आप उसको लिमिट लगा सकते हो। तो उसके लिए रिसोर्स लिमिटेड रिक्वेस्ट होता है। कुबरनेटिस अलाउ यू टू स्पेसिफाई रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स फॉर कंटेनर इन द पॉड, मतलब पॉड के अंदर कंटेनर्स को कितना कितना उसको लिमिट, मतलब रिक्वेस्ट लिमिट कितना कर पाएगा। एक लिमिट डिफाइन होगा, लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या है, मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गारंटीड टू द कंटेनर मिलेगा।
मैक्सिमम क्या है कि इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्स कंटेनर कैन यूज। इससे ज्यादा मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होगा जितना यूज कर सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। 1000 मिली सीपीयू टू 1 सीपीयू होता है। 0.5 क्या होगा, 500 मिली सीपीयू। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज में ऐसा करोगे तो ऐसा दे सकते हो। मेमोरी में क्या है, सीपीयू मतलब किस तरीके से वैल्यू आप वहां पे डिफाइन करोगे, उसका यहाँ पे दे रखा है। मेमोरी को डिफाइन करने के जैसे 1 जीबी है तो 1024 MIB, या 1 GB मेंशन कर दो, या 1G तो क्या है 1000 MB। ये MIB होता है, वही क्या होता है MB, तो दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे बेसिक पॉड विद रिक्वेस्ट लिमिट एक पॉड बनाया गया है, और उसमें रिक्वेस्ट और लिमिट दोनों डिफाइन किया गया है। फिर इसमें से क्या करोगे कि चीजों को आप हटा के भी देखोगे, यदि हम मान लो लिमिट नहीं डिफाइन करते तो हमारा लिमिट की वैल्यू क्या होगी बाय डिफॉल्ट, या ओनली सीपीयू मेंशन करो, लिमिट को मेंशन मत करो। तो चलते हैं, अब एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉड क्रिएट कर रहे हैं रिक्वेस्ट और लिमिट के साथ। विम स्पेस एंड देन पॉड 3 डॉट वाई में। तो ये सिंपल सा पॉड का वो दे रखा है। आपका एक पॉड बनेगा बेसिक रिसोर्सेज के नाम से, कंटेनर्स का नेम ऐप नाम से, उसमें इमेज एनजिनिक्स यूज होगा। उसमें ये कंटेनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको कितना रैम मिले, 64 MB, उसको सीपीयू कितना मिले, 250 मिली सीपीयू, और मेमोरी कितना है, मतलब ये रिक्वेस्ट इससे ज्यादा नहीं कर सकता 128 MB से। अभी इतने में से इसने इतना रिक्वेस्ट किया, 500 में सीपीयू से में इतना इसने रिक्वेस्ट किया। तो इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इसको हम डिफाइन भी करेंगे, यूसीपी स्पेस एंड देन apply space hyphen m space and then pod 3 डॉट वाई में। रिक्वेस्ट वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया। मतलब कि सर जैसे देखो एक कंटेनर है, एक पॉड है, हाँ, अब उसमें कोई चीज चल रही है, हम्म, अब उसको जितना यूजेज होगा वो उसी हिसाब से तो रिक्वेस्ट नहीं, करेगा। अभी तो बाय सेट डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं कि इतना ही उसको सीपीयू मिलेगा। तो वो मतलब परमानेंटली उतना सीपीयू यूज हाँ, करता ही रहेगा। नहीं उतना यूज करता नहीं, उतना उसको दिया गया है। हमारे पास मान लो वर्कर नोड में हमारे पास 2 GB का रैम है टोटल, हाँ उसके अंदर पॉड बनते हैं, कंटेनर बनते हैं, तो हमने हाँ कंटेनर को फिक्स कर दिया है कि आपको इतना रिसोर्स मिला है, इतना भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उतना यूज ही उसको कर। लिमिट कर सकते हैं ना। अगर मान लो उसमें कोई चीज, जैसे मान लो कोई एक, जैसे होस्टिंग चल रही है, हमारी वेब होस्टिंग चल रही है, अब उस वेब होस्टिंग पे मान लो दो यूजर्स आए, दो यूजर ने उस वेबसाइट को एक्सेस किया, हाँ, तो उसका जो सीपीयू यूजेज होगा मान लो 10% सीपीयू यूजेज होगा। अब मान लो 100 यूजर्स आ गए, तो वो मान लो 100% सीपीयू यूजेज दिया है, तो वो लिमिट पे चला गया। लिमिट नहीं, जितना रिक्वेस्ट को जितना उसको एलोकेटेड है रिक्वेस्ट वाला पार्ट उतना ही उसको मिलेगा, लिमिट पार हो गई तो मतलब वो वो बनेगा ही रिक्वेस्ट तक नहीं। ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मान लो एक कंटेनर को आपने 1 GB का रैम दिया है, हाँ अब उसके अंदर चाहे 100 यूजर हो चाहे 200 यूजर, 1 GB रैम ही सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक पॉड में, हाँ, एक पॉड के कंटेनर मतलब, हाँ, एक पॉड के पॉड एक कंटेनर, कंटेनर हाँ। में 1 GB दिया है, तो वो उतना ही हाँ, डिस्ट्रीब्यूट। वो चाहे 100 यूजर उसके अंदर हो उससे, रिक्वेस्ट और उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। मतलब रिक्वेस्ट क्या है कि जितना उसको एलोकेट किया गया है, लिमिट क्या है कि इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कल को उसको इंक्रीज करना है तो वर्टिकल स्केलिंग करके वो उतनी लिमिट तक जा सकता है। मान लो हमने लिमिट लगा दिया 2 GB। और बना बना के वो उतने लिमिट तक जा सकता है। मान लो हमने एक पॉड में लिमिट लगा दी 2 GB रैम की, तो वो कंटेनर 2 GB तक जा सकता है। मतलब वो रिक्वेस्ट बढ़ाएगा, ऐसा नहीं पहले उसको रिसोर्स उसको हमने दिया 1 GB का ही है, हाँ तो वो बट वो 1 GB से 2 GB कर सकता है, बट 2 GB से बाहर भी जा सकता है। बट यदि हमने रिक्वेस्ट करके उसको 1 GB एलोकेट कर दिया है तो वो यूज अभी उतना ही करेगा जब तक वो बढ़ाएगा नहीं। जब तक उसको यूजेज नहीं हाँ, बढ़ेगी तो तब तक लिमिट वो क्या है कि एक कंटिन्यू मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे ऑटो स्केलिंग होता है मिनिमम मैक्सिमम, हाँ तो मैक्सिमम एक बाउंड्री सेट कर दी, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता भाई। ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या है कि उस ऑटो और स्केलिंग में नॉर्मल आपने, वर्किंग में सिर्फ जितना रिक्वेस्ट दे रखा उतना ही यूज करेगा, उससे ऊपर नहीं हाँ, करेगा। गेट पॉड्स। अब इसको आप डिस्क्राइब करके देखो, तो यहाँ पे जब डिस्क्राइब करते हो तो आपको दिखाता है कि इसको कितना रिक्वेस्ट है। डिस्क्राइब पॉड स्पेस, तो यहाँ पे इसको लिमिट कितना है 500 मिली सीपीयू, बट इसको कितना दिया गया है 250। अब मेमोरी कितना है 64 MB।
रिक्वेस्ट उसने रिक्वेस्ट किया है, उस कंटेनर ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे इतना चाहिए। भले वो इसमें से कितना भी यूज ना कर पाओ। हाँ वो यूज कर रहा है और उससे मतलब नहीं है। और मतलब ये मैक्सिमम ये कंटेनर कितना मैक्सिमम कितना रिक्वेस्ट कर सकता है 500 मिली सीपीयू तक, इसके बाहर नहीं कर पाएगा। यदि मान लो मैं इसी में इसको डिलीट कर दूं, फिर स्पेस डिलीट स्पेस हाइपर स्पेस पॉट 3 मैंने डिलीट किया, ठीक है। इसके बाद मान लो वहां पे मैं विम स्पेस पॉट 3 डॉट जाके इसको इस रिक्वेस्ट को उससे मान लो ज्यादा कर दूं मैं, इसको मैं यहाँ पे कर दूं मतलब कि चलो हाँ 600 कर देता हूँ, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि अब रिक्वेस्ट क्या होगा लिमिट के ऊपर चला गया। यूसिटी स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस एफएनएम स्पेस एंड देन पॉड 3, ये पॉड क्या है पेंडिंग, बोल रहा है कि मस्ट बी लेसर देन सीपीयू लिमिट ऑफ 500, या तो उसके बराबर हो लेस देन और इक्वल टू, या उससे कम हो या तो उसके इक्वल टू। फिर यहाँ पे ओनली सीपीयू को डिफाइन किया गया है, मतलब रिक्वेस्ट को लिमिट सिर्फ सीपीयू देना है तो दे सकते हो। फिर आपको ओनली मेमोरी देना है तो मेमोरी दिया गया है। डिफरेंट रिक्वेस्ट एंड डिफरेंट रेशियो दे रखा है, ये से 8 गुना है, ये से तो रेशियो भी कहीं रेशियो भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिर्फ ओनली रिक्वेस्ट दिया गया है, तो जब ओनली, हाँ एक चीज और है कि आप ओनली रिक्वेस्ट मेंशन करोगे तो लिमिट क्या रहेगा, तो उस केस में भी ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उससे वो करते हैं पॉड 4, मतलब मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट दिया तो क्या लिमिट का कुछ सेट करेगा वो, एक्चुअली क्या रिक्वेस्ट इक्वल टू लिमिट बन जाता है वहाँ पे। अप्लाई पर स्पेस पॉड 4.yml कीप स्पेस एंड देन गेट स्पेस and then pods keep space and then describe से रहेगा describe pods, pod का नेम मेंशन कर दो। इस पॉड में देखो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट ज्वाइन किया बट लिमिट यहाँ पे सेट ही नहीं है। यदि एक चीज ये तो क्या है कि यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, लिमिट तो आ ही नहीं रहा है, रिक्वेस्ट करोगे रिक्वेस्ट ही आएगा, लिमिट तो कोई सेट ही नहीं किया, उतने आपने रिक्वेस्ट किया है। यदि लिमिट डिफाइन करते हो रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं करते तो वहां रिक्वेस्ट लिमिट बन जाएगा। डिलीट स्पेस एम स्पेस पॉड 4.yml कि मान लो अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट दिया था तो लिमिट सेट नहीं हुआ, यदि आप लिमिट दोगे तो उस केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट अगर खाली रिक्वेस्ट दिया है तो मतलब पूरा तो उसका जो वो है ओनली है जितना उतना ले सकता है। आपने ओनली रिक्वेस्ट दिया है तो वो रिक्वेस्ट ही वैल्यू रहेगी, बट आपने यदि लिमिट डिफाइन किया वैल्यू रहेगा मतलब कि जितना वो लिमिट बन जाएगा जो रिक्वेस्ट है। देखो जैसे मान लो मैं रिक्वेस्ट को रिप्लेस करके यहाँ लिमिट कर दूं, तो रिक्वेस्ट तो रहना ही रहना चाहिए, रिक्वेस्ट तो मैंडेटरी है, रिक्वेस्ट तो वो चीज है जो उसको एलोकेट किया जाएगा, लिमिट तो एक बाउंड्री सेट किया है, तो रिक्वेस्ट तो पॉड के साथ होना ही होना चाहिए लिमिट। अब मैंने लिमिट दे दिया है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट भी रहेगा कुछ ना, तो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा लिमिट के बराबर हो जाएगा, यदि आपने रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं किया तो मैंने लिमिट डिफाइन कर दिया है। अब इसके वैसे बनाने से वो कितना भी ले सकता है नोट से, हाँ अप्लाई पर स्पेस जितना वो यूज करेगा इसको करोगे, फिर आप गेट पॉड्स करोगे, फिर आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे क्यूब स्पेस एंड देन डिस्क्राइब स्पेस एंड देन पॉड्स, और यहाँ पे जाओगे बस टेबल यहाँ पे यूज करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, आपका लिमिट जो हो गया वो रिक्वेस्ट के बराबर हो गया, लिमिट डिफाइन किया तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैंडेटरी है। तो सारे आपने सिनेरियो देख लिया कि ओनली सीक्यू डिफाइन करके रिक्वेस्ट डिफाइन करके पॉड 4.yml, अभी इतना ही नहीं, अभी और भी इसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो यूज फ्रैक्शनल मतलब कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप इसको, वो जितना आपको पॉइंट में असाइन करना है वो भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ये सब पॉसिबिलिटीज है। यदि कोई लिमिट डिफाइन नहीं करते तो क्या होगा, कोई रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं करते तो उस केस में नो रिक्वेस्ट। फिर आपका आता है रिसोर्स कोटा, लिमिट के ऊपर एक कोटा लगा सकते हो, हाँ, और ये कोटा जो मेनली वर्क करता है वो नेम स्पेस के अकॉर्डिंग वो करता है। Kubernetes resource quota, हाँ, in Kubernetes provide constant at namespace level to limit aggregate resource consumption। जैसे मान लो कि अलग अलग टीम काम कर रही है क्लस्टर पे,
डेवलपमेंट टेस्टिंग ऐसा करते हैं, तो मैंने डेवलपमेंट के लिए सेट कर दिया कि भाई आप इतना ही रिसोर्स कंज्यूम कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। उनका एक कोटा सेट कर दिया, फिक्स कर दिया। इस मैं बात करूं, तो ये जो काम करता है वो किस पे काम करता है, नेम स्पेस लेवल पे। वैसे भी हम जो काम भी करते हैं नेम स्पेस लेवल पे ही काम करते हैं, लिमिट से भी कर सकते बट ये क्लस्टर, अब ये क्लस्टर लेवल पे नहीं है, ये नेम स्पेस लेवल पे है। तो हम यहाँ पे कोटा लगाएंगे, रिसोर्स कोटा यूज टू लिमिट टोटल रिसोर्स कंजम्पशन पर नेम स्पेस। तो हॉगिंग, हॉगिंग समझते हो क्या होता है, मतलब किसी, कोई टीम ज्यादा यूज कर ले, कोई टीम कम, किसी को मिले ही ना, उसको हॉगिंग बोलते हैं। मतलब एक मान लो कि 2 कोर का सीपीयू 4 GB रैम दे रखा है, हैं। अब वो किसी ने पहले यूज कर लिया तो बाकी टीम को मिलेगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, मतलब कि क्या हुआ कि हम हर नेम स्पेस, मतलब हर टीम को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस और रिसोर्स कोटा। क्योंकि रिसोर्स कोटा जो वर्क करता है वो वर्क करता है नेम स्पेस की लेवल पे, मतलब इसका रिसोर्स कोटा का जो स्कोप लेवल है वो है नेम स्पेस। तो यहाँ पे क्या करोगे कि आप पहले एक बनाओगे, क्या बनाओगे, कोटा क्रिएट करोगे। कोटा क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सब चीज आपका यहाँ पे रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे किए गए हैं? तो ये तो लिमिट रेंजेस के हैं, चलो करते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो पहले बनाएंगे एक रिसोर्स कोटा, आप चाहो तो पहले देख सकते हो रिसोर्स कोटा। कोटा फॉर प्रायोरिटी क्लासेस, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सीपीयू 2 है, रिक्वेस्ट डॉट मेमोरी 4 GB है। हाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोटा डेमोन्स्ट्रेशन वॉक थ्रू। यहाँ पे ये ठीक है आपका, मतलब इसमें नॉर्मली आपका दे रखा है कितना सीपीयू, कितना आपका वो रहेगा, रिक्वेस्ट सीपीयू, रिक्वेस्ट मेमोरी, लिमिट सीपीयू, एंड देन आपका लिमिट मेमोरी, और कितने पॉड वास्ते वो भी लिमिटेशन लगा सकते हो। ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है। यहाँ से कॉपी कर दो, आपका स्क्रिप्ट भी लिख देगा। इस पे नेम स्पेस डिफाइन किया गया है, ये भी देख लो। नेम स्पेस जो दे रखा है कोटा डेमो करके दे रखा है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं पहले, कोटा डेमो करके वो बना लेते हैं। क्रिएट एनएस कोटा हाइफन डेमो, और फिर उसका जो कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये एक रिसोर्स कोटा क्रिएट कर देगा। उसी स्पेस गेट, गेट एंड देन रिसोर्स, रिसोर्स कोटा हाइफन एन स्पेस डेमो। ये कोटा डेमो क्या आएगा आपका, यहाँ पे डेमो स्पेस डिफाइन किया गया ना। रिसोर्स हाइफन कोटा, कोटा देखने का कमांड क्या है, तो वो अप्लाई तो हो चुका है आपका। अच्छा सी नहीं लगाया था, सी। तो देखो यहाँ पे आ गया एक डेमो कोटा नाम से, एक क्या बन गया, रिसोर्स कोटा, जिसमें से आपको दे रखा है पॉड कितने, 3 पॉड बना सकते हो मैक्सिमम, और सीपीयू आपका 1 दे रखा है, रिक्वेस्ट वाला 1 GB रैम, 1 कोर का सीपीयू, लिमिट कितना दे रखा है, 2। और अब जैसे मान लो अब इसमें मैं कोई रिसोर्स क्रिएट करूंगा, कोई पॉड क्रिएट करूंगा, तो इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जैसे नीचे दे भी रखा होगा, आप कोटा को चाहो उसको डिस्क्राइब करो, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ जो आपको यूज करना है। इसको मतलब आप डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कर सकते हो आपको फिर यहाँ पे क्या है, पॉड क्रिएट किया गया, पॉड क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पे रिक्वेस्ट और लिमिट डिफाइन की गई, क्या डिफाइन किया गया है। इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करो। आपको वैल्यू चेंज करना है तो वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिमिट और रिक्वेस्ट 500 दे रखा है। अब मान लो मैं यहाँ पे इससे बियॉन्ड जाऊंगा, मतलब उस स्कूटर से, तो ये क्रिएट नहीं करेगा, अभी ये बन जाएगा, ये बन गया। स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड स्पेस हाइफन एन स्पेस एंड देन कोटा हाइफन डेमो। यहाँ पे आपको ये रनिंग दिखेगा, ठीक है।
और जैसे मैं डिलीट करके उसके बियॉन्ड जो है स्पेस रीड एंड देन पॉड्स स्पेस पॉड का नेम दो, और नेम स्पेस भी डिफाइन करना पड़ेगा। किस नेम स्पेस पे चल रहा है, कोटा हाइफन एंड देन डेमो। बट वही चीज मैं अप्लाई करूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसको, अब यहाँ पे मैं फिर से ये अप्लाई करता हूँ, और वहाँ पे रिक्वेस्ट या लिमिट को हम बढ़ा दें। मान लो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे कर दें, रिक्वेस्ट की लिमिट हमने 1 GB दी थी, अब यहाँ पे 2G कर दें। क्या कर दें, हाँ ठीक है, आई मेंशन कर दो 2GI भी। अब इस केस में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, हमने रिक्वेस्ट जो दिया था सीपीयू, तो ये तो एग्जैक्टली वही है ना, कंटेंट ही है। अब ये क्या बता रहा है, 2 जीबी मस्ट बी लेस देन जो आपने रिक्वेस्ट लिमिट दिया है, जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सीपीयू मेमोरी दिया है वो उसी के बियॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट सीपीयू जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, आप रिसोर्स कोटा पे जाके देखो। क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेमोरी है वो मैक्सिमम क्या है, मतलब रिक्वेस्ट जो 1 GB, हम वहाँ पे 2 दे रहे हैं, तो वो क्रिएट नहीं करेगा। बट वो इसी नेम स्पेस के लिए, आप डिफरेंट नेम स्पेस करोगे तो हो जाएगा। इस नेम स्पेस पे हमने कोटा सेट कर दिया, मतलब कि आप कोई भी रिक्वेस्ट से सीपीयू करोगे, मतलब लिमिट इन रिक्वेस्ट और सीपीयू के ऊपर हमने क्या बाउंडेशन लगा दिया, कोटा लगा दिया, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। सेकेंड बॉट शुड सक्सीड, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे से एक बनाया गया है। और मतलब ऐसा भी है कि मतलब जैसे मान लो कि अभी मतलब ठीक है, 2 पॉड बनाओगे बन जाएंगे, तीसरा पॉड मतलब वो भी सारे पॉड कंज्यूम तो कर ही रहे हैं ना। जैसे मान लो कि इन्होंने क्या किया है, अब उसमें से मान लो कि हम ये 3 बना लेते हैं, 2 पॉड बनाया है इन्होंने, तीसरा बनाओगे जब पहले ही 2 कंज्यूम कर चुके तब रिसोर्स बचा ही नहीं है तो क्या होगा। अच्छा, इसके बाद जब ये बन जाता है, बनने के बाद ये भी देखो कितना वो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे दिखेगा ना आपको, भाई एक पॉड बन चुका है, एक इसमें ये इतना रिक्वेस्ट कंज्यूम कर चुका है, इसमें 1 GB में ये इतना क्या है, मेमोरी कंज्यूम कर चुका है, मेमोरी इतना कंज्यूम कर चुका है। अब मान लो कि अभी ये भी चल रहा है, एक दूसरा पॉड बनाएंगे सेम नेम स्पेस में, ये और कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कितना कंज्यूम कर लिया उसने, फिर हम गेट रिसोर्स बढ़ाएंगे, तो क्या है यहाँ पे 2 पॉड बन चुके हैं भाई, ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा बनेगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, शुड फील्ड, क्योंकि वही उसकी वैल्यू को एक्सीड कर रहे हैं, उस वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, तो ये जब आप अप्लाई करोगे तो फेल नहीं आना चाहिए, वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे एरर आ गया, वो बनाने नहीं देगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। कॉड की लिमिट है, बट क्या है कि रिक्वेस्ट और लिमिट की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। मे बी अभी कोई आइडिया लग गया होगा क्या है ये। कोटा हाइफन एंड देन डेमो, स्पेस रेडी स्पेस pods or hyphen 1 hyphen and space कोटा hyphen demo। फिर इसके बाद आपका लिमिट रेंज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लिमिट रेंज। मतलब पहले रिक्वेस्ट लिमिट था, फिर ये रेंज भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे प्रॉपर डिफाइन किया गया, उसको भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है। लिमिट रेंज इन Kubernetes is a policy object that enforce constant resource allocation
एट द नेम स्पेस लेवल, ठीक है, वो भी वो आपका नेम स्पेस, इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल रिसोर्स कंजप्शन बाय। तो यहाँ पे set default request limit value for container that don't specify them मैन्युअल मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, एक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, एक रेशियो भी दे रखते हैं कि मतलब सीपीयू और रैम का कितना रेशियो होना चाहिए, या रिक्वेस्ट और लिमिट का रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो समझ रहे हो, मतलब मैंने एक रेशियो सेट कर दिया कि रिक्वेस्ट और लिमिट का रेशियो 1/2, तो यही होना चाहिए। तो यदि मैच वो मैच नहीं करेगा तो फिर वर्क नहीं करेगा। इसमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा होगा कि यहाँ पे क्या बनाएगा, लिमिट रेंज। तो सीपीयू रेशियो मस्ट बी एग्जैक्टली, मतलब जो सेट किया गया होगा यहाँ पे एक लिमिट डिफाइन किया गया, लिमिट रेंज। लिमिट रेंज का नेम है रिसोर्स लिमिट्स। पहले वाला हम डिलीट कर देते हैं, प्रोसीजर स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस रिसोर्स, बट हमने गेट रिसोर्स कोटा पहले हम देख लेते हैं। इसको पहले डिलीट करके दूसरा हम बना लेंगे, डिलीट स्पेस एंड देन रिसोर्स कोटा, डेमो हाइफन कोटा हाइफन स्पेस कोटा डेमो। तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब लिमिट रेंज पे आते हैं यहाँ पे। तो ये डेव में बनाएगा, डेव हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें सीपीयू का मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। फिर इसके बाद डिफॉल्ट रिक्वेस्ट भी दे रखा है कि डिफॉल्ट आप कितना कर सकते हो, रेशियो क्या रहेगा, सीपीयू मेमोरी का रेशियो क्या रहेगा, 1/1। पॉड कितना, तो ये जो दे रखा है वो कंटेनर्स के लिए दे रखा है, कंटेनर्स के लिमिट दे रखा है, और नीचे पॉड के लिए भी दे रखा है, पॉड के लिए मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगा। मिनिमम मतलब कंटेनर लिमिट दे रखा है 100 मिली सीपीयू, 100 मिली मेमोरी, मैक्सिमम 1 सीपीयू, 1 जीआईबी, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, डिफॉल्ट लिमिट, और रेशियो पॉड की लिमिट दे रखा है। ये सारे सेम उसी का एक्सप्लेनेशन है। चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। इन दिस केस पॉड 5.ml, इसको बटवा नेम स्पेस पे करना बेटर रहेगा। स्पेस तो उसके अंदर मेंशन है डेव, मैनिफेस्ट में अंदर ही मैंने मेंशन कर दिया। गेट लिमिट रेंज हाइपर रेड स्पेस, और क्या रहेगा, डेव। तो यहाँ पे कोई लिमिट रेंज दे रखा है, इसको डिस्क्राइब भी करो, स्पेस डिस्क्राइब लिमिट रेंज, रिसोर्स जो लिमिट रेंज का नेम है, and then hyphen array space and then there। रिसोर्स पे सी नहीं लगा सर, तो दिखा रहा है कि कंटेनर का सीपीयू मेमोरी, ठीक है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम कितना है, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कितना है, डिफॉल्ट लिमिट कितना है, 100 मिली, ये मैक्स कंटेनर के लिए मैक्सिमम जो दे रखा है, मेमोरी के लिए, सीपीयू के लिए, मेमोरी के लिए, फिर पॉड के लिए भी दे रखा है। यहाँ पे कंटेनर्स का क्या है, रेशियो भी दे रखा है। अब इसको हम अप्लाई करके कैसे रिसोर्स को यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉड बनाया गया है, नहीं ये तो वही है, क्रिएट लिमिट रेंज विदाउट रेशियो। अच्छा ये मतलब यहाँ पे हटा दिया रेशियो, मतलब ये ऐसा नहीं करना, मतलब हम रेशियो के साथ ही बना लेते हैं। लिमिट रेंज विद रेशियो, रेशियो वाला हमने अप्लाई किया तो वही कर लेते हैं। क्रिएट लिमिट रेंज विद रेशियो, हमारा रेशियो 1/1 का था, तो यहाँ पे ये 1/2 है दे रखा है, ये उस रेशियो में क्रिएट नहीं होना चाहिए जो हमने अभी बनाया है। देखो यहाँ पे यदि हम ये लो, देखो जो अभी हमने जो लिमिट सेट किया है
उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो मैनिफेस्ट है, मतलब हमारे ऊपर वाले उसके लिए जो लिमिट रेंज है उसका जो कंटेनर्स का सीपीयू और मेमोरी का रेशियो 1/1 का है। बट जो हम यहाँ पे जो मैनिफेस्ट लिखने जा रहे हैं उसमें रेशियो क्या डिफाइन है, सीपीयू का रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 250 और यहाँ पे क्या है 500, ये नहीं बनना चाहिए। तो अप्लाई करोगे क्यूसिटी स्पेस अप्लाई स्पेस हाइफन एम स्पेस पॉड 6.yml, तो ये कह रहा है कि रेशियो 2 चला गया, तो वो वहां पे नहीं करेगा। यदि यहाँ पे उसी सेम उसको एडिट करके ये इसको 250 कर दो या उसको 500 कर दो, 250 कर देता हूँ। स्पेस के बाद अप्लाई करता हूँ दूसरे स्पेस अप्लाई स्पेस एफएलएम स्पेस पॉड 6.yml, दूसरे स्पेस गेट स्पेस पॉड स्पेस हाइफन एन स्पेस एंड देन डेट टैब। ये आप करनी में आ जाएगा। नहीं, इमेज इमेज का इशू आ रहा है तो और इसको डिलीट करते हैं, कुछ स्पेस डिलीट स्पेस हाइफन एम स्पेस पॉड 6.yml विद स्पेस पॉड 6.image किसका ले रखा है, ऐसा कोई इमेज है नहीं बस, तो वन टू ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, वन टू ले लो या एनजिनिक्स ले लो। चल गया, क्योंकि अब रेशियो क्या हो गया 1/1 का हो गया। read fnm space and then pod 6.yml, तो उसके लिए नीचे हमने वहां पे कम कर दिया 50 कर दिया तो वो चल गया। अल्टरनेट वर्जन डिफरेंट वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। 400 800 ये 1/2 हो जाएगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है मिनिमल कंटेनर्स का नेम दे रखा है। अच्छा, डिफॉल्ट में उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी यदि हमने मान लो लिमिट और रेशियो डिफाइन ही नहीं किया। इसको कॉपी करो, इसके साथ बना के देखो। विम स्पेस पॉड 7 नहीं, हमने रिक्वेस्ट लिमिट डिफाइन ही नहीं किया। उस केस में क्या होगा, उस डिफॉल्ट वैल्यूज को भी हमने डिफाइन किया ना। ये पॉड बनेगा डेव स्पेस में और वहां पे एक इमेज भी ले लेगा, बट स्पेस अप्लाई स्पेस इकोनॉमिक स्पेस पॉड 7.yml। तो ये क्या बता रहा है कि लिमिट रेशियो फर्स्ट कंट्रीज 1, यहाँ मतलब रेशियो डिफाइन ही नहीं किया ना। ये फेच तो नहीं कर दे रहा है यहाँ पे। सीपीयू एक्सेल बट रेशियो पर काउंट, मतलब कहीं ना कहीं डिफाइन करना ही पड़ेगा क्या। तो डिफॉल्ट में बनना चाहिए ना, मतलब कि कुछ तो ये भी सही है। मल्टी कंटेनर फॉर भी दे रखा है यहाँ पे। बाद में हम क्या कहते हैं कि उसका रेशियो भी चेंज कर सकते हो, आपको एडिट करना है तो वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये तुम्हें डिफाइन नहीं करा हूं, तो मेरा लिमिट एज रिसोर्स कोड आर कम्प्लीमेंट्री। ये नेम स्पेस पे काम करता है, ये कंटेनर वाइज काम करता है, कंटेनर पॉड के लेवल पे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक कैसे वो कर ले रहा है। विद स्पेस पॉड 7.yml यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल स्क्रिप्ट। नेम स्पेस में डालो और में लिखिए।
तो कुछ का कोई फायदा नहीं होगा ना, मान लो उसकी नेम स्पेस बनाना है। नेम स्पेस के बीच में कोटा वाला नहीं है। नहीं नहीं वो कोटा वाला चेंज पे दूसरा नाम दैट इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे पहले जो हमारा लिमिट रेंज है उसको एक बार डिस्क्राइब करते हैं। डिफॉल्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे 200 में एम है, 500 एम है, यहाँ पे 200 में भी है, 500 में भी है। इसके लिए हम एक मैनिफेस्ट लिखवाते हैं, राइट डाउन मैनिफेस्ट फॉर पॉड विदाउट with the default request and limit। ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, मतलब जो रिसोर्स कोटा है वो नेमस्पेस पे काम करता है, बट जो आपका लिमिट रेंज है वो क्या करता है, पॉड और कंट्री लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे एक बनाया गया है पॉड एनजिनिक्स लेटेस्ट पॉड। ये यहाँ अप्लाई हो जाना चाहिए था, ये रिसोर्स के साथ डिफाइन कर रखा है। ये तो उसकी वैल्यू से ज्यादा जा रहा है। स्पेस पॉड 8 डॉट, वही दे रहा है कि बट फॉरवर्डेड इज 2.5। पहले इसको रीड करके देखते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देगा ही। अप्लाई करने देगा तो देखते हैं। बाकी उस वैसे तो काम कर ही रहा है। ये लिमिट रेंज और रिक्वेस्ट ये सब चीजें हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट बचेंगे। अपने भी नेक्स्ट 1-2 वीकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें हम स्टार्ट करेंगे जेंकिंस, जेंकिंस पहले स्टार्ट करेंगे, फिर टेराफॉर्म के साथ ना वो कर लेंगे। तो फिर बाद में बैच को मर्ज कर देंगे, फिर आप लोग का भी टेराफॉर्म ही बचेगा, ये तो मॉनिटरिंग बचेगा, दोनों का हो जाएगा, फिर एक ही बैच चलेगा। यहाँ पे मॉडिफाई द पॉस्ट मैनिफेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट को डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि रेशियो डिफाइंड है इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे लिमिट है मैक्सिमम लिमिट रेशियो व्हेन यू नो रिसोर्स आर स्पेसिफाइड अप्लाई रिक्वायर्ड। यदि या तो रेशियो हटा के देख लेते हैं, यहाँ पे जाके हमने जो बनाया था विम स्पेस पॉड 5 में बनाया था रेशियो वाला, यहाँ पे रेशियो वाला जो दे रखा था ना, ये यहाँ पे कमेंट कर दें। नहीं, फिर देखते हैं तो क्या हमारा डिफॉल्ट बनेगा क्या। इसको आप दोबारा अप्लाई करोगे तो ये क्या मॉडिफाई कर देगा, क्या कर देगा, कॉन्फ़िगर्ड। फिर आप लिमिट रेंज यहाँ पे देखिए आप, क्या गलत हो गया। नहीं 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 वैसे सर, हाँ आईफोन, अब रेशियो वहां से हट गया, ठीक है।
अब 7 और 8 वाला इसके अप्लाई करके देखो, वहां पे रेशियो देते तो आपको प्लेबुक में डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो बन गया, क्योंकि रेशियो के लिए आपको वहां पे रिक्वेस्ट लिमिट डिफाइन करना मैंडेटरी है। 1/1 ही होना चाहिए। नहीं, रेशियो हमने रेशियो हटा ही दिया, तो अब ये चल रहा है। रेशियो डिफाइन किया तो आपको वहां पे भी ये मेंशन करना जरूरी है, रिक्वेस्ट और सीपीयू, रिक्वेस्ट और लिमिट कितना रहेगा। नहीं तो वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपने, अच्छा ये देख लेते हैं इसको असाइन क्या हो गया होगा, डिस्क्राइब एंड देन पॉड्स, पॉड का नेम दो, हाइफन एन स्पेस एंड देन टैब। तो इसने जो लिया है वो डिफॉल्ट वाला लिया है। हाँ, ले भी रहा है, डिफॉल्ट वाला भी वर्क कर रहा है। तो जो हमने डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया था वो ले लिया। यदि आप नहीं दोगे तो डिफॉल्ट ले लेगा, बाकी आप दोगे तो इस इन वैल्यूज के रेंज में होना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी मल्टीपल कंटेनर्स का भी दे रखा है, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स के साथ पॉड जो दे रखा है वो भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर, उसका भी तो किया है। पॉड की लिमिटेशन भी दी गई, कंटेनर की लिमिटेशन भी दी गई। ये दो कंटेनर बना रहा है तो भी दो के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीकेंड ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वीकेंड खत्म हो जाएगा। ठीक है।